हेलो दोस्तों। देखिए, आज हम क्लास 8 सामाजिक सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक का पाठ पहला, जो कि है भारतीय संविधान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे संबंधित सारे प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि संविधान किसे कहते हैं। क्लियर। तो देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ मूलभूत नियम की आवश्यकता पड़ती है, जिसका पालन उस देश में रह रहे नागरिकों और सरकार दोनों को ही करना पड़ता है। इन नियमों का समूह ही संविधान कहलाता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न हमारा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है। तो देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक बुनियादी कानून है, जिसके आधार पर विद्यालयों के बारे में कई नियम बनाए गए हैं। जैसे कि 6 से 14 वर्ष के लड़के एवं लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है। ये इसके अंतर्गत बनाया गया नियम है। आगे देखिए, 6 से 14 वर्ष हो गया। दूसरा देखिए, प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक की पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूल का होना आवश्यक है। तीसरा देखिए, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में छात्र जीव और शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए। मतलब कि 1 से 5 तक के क्लास में 30 को अगर छात्र है तो उस पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। क्लियर। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 हो गया शिक्षा का अधिकार। 3 देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि बुनियादी नियम क्या है। तो बुनियादी का अर्थ होता है मुख्य या मूलभूत, आधारभूत, मौलिक, असली, खास, प्रमुख। ये बुनियादी का क्या होता है, अर्थ होता है। अब देखिए, बुनियादी नियम उन नियमों को कहते हैं जिसके बिना एक व्यक्ति का जीवन खुशहाल नहीं हो सकता। जैसे शिक्षा का अधिकार, अगर किसी व्यक्ति को शिक्षित नहीं किया जाएगा तो उसका जीवन उतना अच्छा से नहीं बीत पाएगा। स्वतंत्रता, अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता उसे छीन ली जाए तो उसका जीवन अच्छे से नहीं बीत पाएगा। जिससे अगर आप जेल में रहते हैं, किसी कैद में रहते हैं, तो वो आपकी स्वतंत्रता छीन लेता है। समानता, और ये सब ऐसे है जैसे कि अगर बुनियादी नियम में यही सब नियम आएंगे, अगर ये सब छीन लिया जाए तो किसी व्यक्ति का जीवन अच्छे से नहीं बीत पाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, संविधान से संबंधित कुछ टॉपिक है महत्वपूर्ण। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्लियर। देखिए दूसरा, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल 299 सदस्य थे। पूछेगा भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल कितने सदस्य थे। 299 को। ठीक है। आगे देखिए, संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। संविधान लिखने का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। संविधान लिखने का कार्य जो था 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। संविधान लिखने में मतलब संविधान बनने में टोटल कितना समय लगा पूछ देगा। तो संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न पे। देखिए, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। WC व्योमेश से चंद्र बनर्जी। ठीक है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक पूछ देगा कौन थे। तो A.O. ह्यूम। चलते अब अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग रखी। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों के द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग रखी। सन 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के संविधान की एक नई रूपरेखा तैयार की। ठीक है। आगे देखिए, 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा से संबंधित प्रस्ताव पेश किए गए। ठीक है। आगे देखिए, 1934 में एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई।
पूछेगा कि स्वतंत्र संविधान सभा की मांग कब की गई? 1934 में। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में। तो 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो यह और भी तेजी से काम करने लगा। ठीक है, संस्था और तेजी से कार्य करने लगी। चलते हैं अगले टॉपिक पे। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। जो प्रारूप समिति है सबसे बड़ी समिति, उसी को ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के थे JB कृपलानी। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान विश्व में क्यों जाना जाता है, विश्व भर में क्यों जाना जाता है? तो देखिए, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह अपनी कई विशेषताओं के कारण पूरे विश्व भर में जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से संघवाद, मौलिक अधिकार, संसदीय शासन, शक्तियों का बंटवारा एवं स्वतंत्र न्यायपालिका प्रमुख है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 5। एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण क्यों है? एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नागरिक के मूलभूत हितों की रक्षा करता है और उन्हें कुछ अधिकार प्रदान करता है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता आदि। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग क्यों रखी? तो देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग इसलिए रखी क्योंकि इंग्लैंड की सरकार ने जो अधिकार अपने देश इंग्लैंड के नागरिकों को दी थी, वह अधिकार भारत के नागरिकों को नहीं दे रही थी, जैसे कि मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने का अधिकार। ये जो अधिकार है यह इंग्लैंड की सरकार अपने लोगों को देती थी, लेकिन भारत के लोगों को नहीं देती थी। इसीलिए भारत के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपना संविधान खुद बनाने की मांग रखी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में से आपको कौन से मूल्य महत्वपूर्ण लगते हैं और क्यों लगते हैं? तो भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में से बुनियादी मूल्य, जिसमें लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं, क्योंकि इन मूल्यों के बिना एक व्यक्ति का जीवन खुशहाल नहीं हो सकता है। जिंदगी जीने के लिए तो जिए सकते हैं, लेकिन खुशहाल बढ़िया से जिंदगी नहीं जी सकते हैं। अगर इसमें किसी की धर्मनिरपेक्षता छीन ली जाए, सामाजिक न्याय छीन लिया जाए, लोकतंत्र मतलब समानता छीन ले, कुछ भी अगर एक नियम छीन लिया जाए तो उसका जीवन में उसका असर पड़ेगा। तो ये बुनियादी मूल्य हमें सबसे बढ़िया लगे और इसके बारे में लिख दिए हैं। अब आशा है कि वीडियो पूरा पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा फास्ट होगा तो दोबारा देख लीजिएगा, अगर कहीं समझ में नहीं आया होगा तो, और इसको लिख करके याद कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि दोस्त लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।